दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा उत्कृष्टता के लिए सेल निगमित पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र का खिताब हासिल। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस्पात बर्नाली पेंटिंग कार्यशाला आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर मनमथ नाथ दास। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने उत्कृष्टता के लिए सेल निगमित पुरस्कार 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र का खिताब जीता है। यह पुरस्कार वित्त वर्ष 2020-21 में आरएसपी के उल्लेखनीय समग्र निष्पादन के मान्यता स्वरूप प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरएसपी ने पिछले वित्त वर्ष में उत्पादन, उत्पादकता, तकनीकी, आर्थिक और लाभप्रदता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन दर्ज किया और इतिहास में पहली बार वार्षिक व्यापार योजना के लक्ष्यों को हासिल किया। वित्त वर्ष 2021 में इस्पात संयंत्र ने हॉट मेटल, क्रूड स्टील और सेलेबल स्टील का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया। आरएसपी पिछले वित्त वर्ष में तकनीकी, आर्थिक में और अधिक सुधार करते हुए प्रमुख क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ आंकड़े का प्रदर्शन करने में सफल रहा। विशिष्ट ऊर्जा खपत को प्रमुख तकनीकी आर्थिक मानदंडों में से एक है, वह भी अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा। संयंत्र के सभी विभागों ने कई अलग अलग रिकॉर्ड बनाने के लिए मिलकर उत्कृष्ट निष्पादन किया। इस अविश्वसनीय निष्पादन कोविड-19 महामारी के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर के बीच हासिल हुआ। इस्पात संयंत्र ने चुनौतियों से पार पाने के लिए एक एकीकृत प्रतिक्रिया को अपनाया। बहुआयामी हस्तक्षेप में वर्ष के दौरान परीक्षण, उपचार और टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना भी शामिल था। निर्देशक प्रभारी बोकारो स्टील प्लांट एवं आरएसपी श्री अमरेंदु प्रकाश ने आरएसपी कर्मी समूह को बधाई देते हुए कहा, टीम आरएसपी के प्रत्येक सदस्य को बधाई देते हुए कहा, मुझे आप सभी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आइए उत्कृष्टता की इस यात्रा को जारी रखें और अपने सभी प्रयासों में नए मानक स्थापित करें। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 22 जनवरी 2022 को इस्पात इंडोर स्टेडियम इस्पात बर्नाली नामक एक पेंटिंग कार्यशाला का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारत की आज़ादी के 75वें साल में इसके इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए किया गया था। समापन समारोह में कार्यपालक निर्देशक श्री पीके सतपति मुख्य अतिथि थे। मुख्य महाप्रबंधक श्री टीपी शिवशंकर, महाप्रबंधक प्रभारी श्री बीके राउत और उप महाप्रबंधक और संचार मुख्य सुश्री अर्चना सतपति भी मंच पर उपस्थित थे। विशेषतः स्टील सिटी के 15 प्रतिष्ठित कलाकारों ने दिन भर की कार्यशाला में भाग लिया। वे थे श्री गोकुल नंदा दास, श्री काशीनाथ पात्र, श्री दिलीप कुमार दास, श्री प्रताप पटनायक, श्री सुजीत कुमार बेहेरा, श्री अनिरुद्ध साहू, सुश्री ज्योत्सना रानी नंदा, श्री देवेंद्र महाराणा, सुश्री शक्ति प्रदा जेना, श्री उमाकांत बिसोई, श्री वीपी गणेश, सुश्री सारिका अग्रवाल, श्री रमेश पात्र, श्री जगन्नाथ दास और सुश्री सीमा महंता। कार्यपालक निर्देशक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कलाकारों द्वारा चित्रित हमारे देश की यात्रा और सेल आरएसपी के प्रगति, संस्कृति, खेल और देश के विभिन्न अन्य सामाजिक पहलुओं के साथ जुड़ाव वाले विभिन्न चित्रकला में अपनी रुचि दिखाई। श्री सतपति ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए। अनमोल कलाकृतियों को विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों पर और इस्पात संयंत्र प्लांट में खास स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रारंभ में प्रातः श्री बीके राउत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। सहायक प्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक एस पटनायक ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम का समन्वय किया। मिस लोलाती टोपो ने औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव का रखा।
आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर मनमथ नाथ दास। जनवरी 1926 को जन्मे डॉक्टर मनमथ नाथ दास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार थे। इतिहास के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय और भारत एवं विदेशों के अन्य विश्वविद्यालयों में सेवा की थी। वे 1998 से 2004 तक राज्यसभा सदस्य रहे। उन्होंने विदेश में एक इतिहासकार के रूप में नाम और ख्याति अर्जित की थी। वे कई समितियों और प्रतिनिधि मंडलों से जुड़े रहे। उनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाएं कलिंग इतिहास की झलक, भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास, जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक दर्शन, भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास आदि है। उनके कई शोध पत्र और लेख इनसाइक्लोपीडिया में प्रकाशित हुए थे। उड़ीसा के इस महान इतिहासकार ने 18 जुलाई 2009 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।